अरे बच्चों, पिछले वीडियो में जो हमने कहा था आपसे, हम पहुंच गए थे कहाँ पे, कहाँ तक पहुंचे थे? हम पहुंचे थे जिस स्ट्रेट एंगल तक। स्ट्रेट एंगल तो हमने अभी नहीं किया, ऑब्ट्यूज पर पहुंचे थे। ऑब्ट्यूज एंगल आपने देखा कि जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? स्ट्रेट एंगल की। हम यहाँ पे एक एंगल लेते हैं। आप देखो यहाँ पे स्ट्रेट एंगल की जब हम बात करते हैं, आप देखो यहाँ पे ये वाला एंगल जो है, अगर मैं यहाँ पे आपको सिखाने के लिए एक लाइन यहाँ पे मारूंगा, लाइन रे, तो आप देखो ये वाली रे जो है ओ पे, ये वाला एंगल अगर आप देखोगे तो ये 90 डिग्री के बराबर है ना, वो राइट एंगल है। ये वाला भी अगर आप देखोगे तो ये भी 90 डिग्री है ना, वेरी गुड। तो जब ये 90 और 90 मिलाएंगे तो 90 और 90 कितना होता है? 180 होता है। तो ये जो ये वाला एंगल है, आप देखो यहां से लेके यहां तक जो ये एंगल है, ये 180 डिग्री के बराबर है। किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर। तो ये जो आप देखोगे ये वाली जो लाइन है ना ए बी, तो ये जो लाइन ए बी है, ये क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। जो स्ट्रेट एंगल होता है, इसका मेजर अब क्या होता है? जिसका मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री हो। तो जो भी एंगल जिसका मेजरमेंट एग्जैक्टली 180 डिग्री हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं दिस स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल के बाद हम जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की, ये स्ट्रेट एंगल था। स्ट्रेट क्या होता है? आप शाबाश, वेरी गुड। स्ट्रेट होता है जो जिसका मेजर हो 180 डिग्री के बराबर। तो इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल की हम बात करेंगे। रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो 180 डिग्री और 360 डिग्री के दरमियान हो, यानी बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। 360 डिग्री और 180 डिग्री के दरमियान हो। हम यहां पे एक एंगल लेते हैं। आप देखो यहां पे अगर हम ये वाला एंगल लेंगे, ये वाला ये क्या है? ये एक्यूट एंगल है ना, हाँ, क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से बढ़ा है। तो अगर हम यहां पे बात करेंगे इस वाले एंगल की, ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल इसका है, ये वाला एंगल अगर आप देखोगे ओ ए बी, तो ये वाला एंगल यहां से लेके यहां तक ये 180 से बड़ा है, 180 से बड़ा है। और किससे? 360 यहां तक आता है। अगर कंप्लीट एंगल जिसको हम बोलते हैं यहां तक आता है, उससे छोटा है। तो ये वाला एंगल जो है इसको हम कहते हैं व्हाट? इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। तो ये क्या एंगल बन गया? आप ये रिफ्लेक्स एंगल बन गया है। रिफ्लेक्स एंगल के बाद हम बात करेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल्स की। कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री। हम दो एंगल्स को उस वक्त कंप्लीमेंट्री एंगल्स बताते हैं जब उनका सम जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर हो। फॉर एग्जांपल हम यहां पे लेंगे, एक एंगल है उसका मेजर है 70 डिग्री और दूसरा एंगल है उसका मेजर जो है वो है 20 डिग्री। तो अगर हम इन दो एंगल्स को जमा करेंगे, 70 और 20, वो कितना आ गया? वो एक राइट एंगल के बराबर आ गया। जब दो एंगल्स का सम जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, तो उस वक्त हम उन वाले एंगल्स को कहते हैं व्हाट? कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज 90 डिग्री। और उसके बाद हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स की। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? अगर हम दो एंगल्स लेंगे ए और बी, अगर एंगल ए का जमा और एंगल बी का जमा जब हम करेंगे, उनका सम अगर हम करेंगे, अगर वो 180 डिग्री के बराबर हो। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लूंगा एक एंगल है, उसका जो मेजर है वो 120 डिग्री है और दूसरा एंगल जो है उसका मेजर जो है वो 60 डिग्री है। फॉर एग्जांपल दिस इज एंगल ए, इसके बराबर है, और एंगल बी इसके बराबर है, ये 60 डिग्री है। अगर हम इन दोनों एंगल को मिलाएंगे, इनको जमा करेंगे, 120 एंड 60 दैट इज 180, तो ये वो एक स्ट्रेट एंगल बनता है। तो हम इस वक्त कहेंगे ये जो ये एंगल ए और एंगल बी है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। अब दो एंगल्स को हम कब सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं? जब उनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा। और उनको कॉम्प्लीमेंट्री, दो एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री उस वक्त बोलते हैं जब उनका सम 90 डिग्री के बराबर होगा। इसके बाद है दूसरा पॉइंट जो है वो है एडजेसेंट एंगल। एंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, अब एडजेसेंट एंगल्स की बात करेंगे हम। एडजेसेंट एंगल्स किनको कहते हैं? आप देखो यहां पे ये एडजेसेंट एंगल्स, ये मैं लिखूंगा भी, ये क्या होते हैं? टू एंगल्स
हम यहां पे लेंगे फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए ओ बी सी, टू एंगल्स, दो एंगल्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स a common ray and the non-common rays जो उनके होंगे lie on opposite sides of the common ray। आप यहां पे देखो आराम से, डिफिनेशन को मैं रिपीट करता हूं। टू एंगल्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स, वो दो एंगल्स जिनके एक कॉमन वर्टेक्स हो, जहां पे इस तरह आप देखो यहां पे एंगल ये है ना, ये वाला एंगल, तो मैं यहां आसान करने के लिए इसको मार्क करूंगा एंगल 1, और ये वाला एंगल जो है इसको मैं मार्क करूंगा एंगल 2। अब देखो आराम से देखो यहां पे एंगल 1 और एंगल 2 जो है उनकी जो वर्टेक्स है वो कॉमन है। वो कौन सी है? वो ओ है। इनकी एक कॉमन वर्टेक्स भी है और एक कॉमन आर्म भी है। अगर हम एंगल 1 की, जिस एंगल 1 की बात करेंगे यहां से ए ओ बी, तो इसमें एक आर्म आती है ना ओ बी, देखो। और इस तरह अगर हम ये वाला एंगल लेंगे एंगल 2 यानी बी ओ, यानी हम इस तरह लेंगे सी ओ बी, ये वाला सी ओ बी, इसमें भी ये वाली जो आर्म है इन दोनों एंगल्स में, ये वाली आर्म जो ओ बी आर्म है ये कॉमन है। क्या है? कॉमन है। तो क्या होता है, टू एंगल्स में हमने क्या देखा, पहले जो वर्टेक्स है वो भी कॉमन है और एक आर्म भी कॉमन है। और इस आर्म के अलावा क्या होना चाहिए, इसमें जो एडजेसेंट एंगल्स किनको कहते हैं उनमें और एक चीज होना चाहिए और एक सिफत होना चाहिए जो उनकी नॉन कॉमन रेज है। यहां पे नॉन कॉमन रेज जो है इन दो एंगल्स में, जो नॉन कॉमन रेज है वो है ओ ए एंड ओ सी। ओ एंड ओ सी ये अलग अलग एंगल्स में आते हैं, ये कॉमन दोनों एंगल्स में नहीं है। कॉमन जो दोनों एंगल्स में जो रे है वो है ओ बी। जो ओ ए और ओ सी है वो क्या होने चाहिए, वो लाई करने चाहिए ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। जो कॉमन आर्म है ना यहाँ पे ओबी, ओबी के एक तरफ ये एक होनी चाहिए, एक ये नॉन कॉमन आर्म, और एक ओबी के दूसरी तरफ दूसरी नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए। जिस तरह यहाँ पे है जो कॉमन आर्म है ना ओबी, ओबी के एक तरफ ओ ए है जो नॉन कॉमन आर्म है, और ओसी जो दूसरी नॉन कॉमन आर्म है वो दूसरी साइड में है। तो यहाँ जो अगर हम देखेंगे जो तीनों सिफत जो है एक एडजेसेंट एंगल में जो तीन सिफत होते हैं वो तीनों सिफत इसमें है। तो हम इन दो एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल बी और एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ बी को कहेंगे कि ये एडजेसेंट एंगल्स है, एडजेसेंट एंगल्स है। याद रखो, मैं रिपीट करता हूं, ये जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं इन एडजेसेंट एंगल्स में तीन बातें होती हैं। पहले इनकी एक जो होता है वर्टेक्स जो होता है वो कॉमन होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, इसमें इनमें एक कॉमन आर्म होती है दोनों एंगलों में। और तीसरा जो होता है वो ये होता है कि जो एक कॉमन आर्म होते हैं उस कॉमन आर्म के दो तरफ नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं, यानी दोनों जो नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं वो अपोजिट साइड्स में होने चाहिए। उस जो कॉमन वाली आर्म है एक साइड में एक नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए और दूसरी साइड में दूसरी नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए, तभी हम दो एंगल्स को कहेंगे कि ये एडजेसेंट एंगल्स है। एडजेसेंट एंगल्स के बाद हम बात करेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। किसकी? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये आसान है, बहुत आसान। एडजेसेंट से ही हम निकालेंगे आपके लिए आसान करने के लिए। हम क्या करेंगे, आप देखो यहां पे ये ओ है, ये ए या एक्स, यहां पे लेंगे हम वाई और ये लेंगे जेड। देखो आप ये दो एंगल्स जो है यहां पे एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। देखो यहां पे आराम से है ना। पहले इनकी एक जो ये तीन रेज है, तीन आर्म्स है, ओ एक्स एक आर्म है, ओ जेड एक आर्म है, ओ वाई तीसरी आर्म है। तो आप देखो ये जो तीन आर्म्स यहां पे है इन दो एंगल्स का, जो एंगल 1 और एंगल 2 है, ये इन सब का जो कॉमन पॉइंट है वो ओ है, यानी इनका कॉमन वर्टेक्स ओ है। और इसके अलावा जो ओ जेड है ये कॉमन रे है, और जो नॉन कॉमन रेज है यानी ओ वाई और ओ एक्स ये लाई करते हैं ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ दिस कॉमन रे। एक इस तरफ से है और दूसरी इस तरफ से है। तो अगर हम देखेंगे एक भी एडजेसेंट है,
लेकिन आप देखो यहां पे एक खूबसूरत बात है कि जो ये नॉन एडजेसेंट जो है नॉन आर्म्स जो क्या नॉन कॉमन आर्म्स है, यानी ओ एक्स और ओ वाई। अगर हम ओ एक्स और ओ वाई की बात करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है ना। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन, यानी ये जो वाई और एक्स ये कोलिनियर पॉइंट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। तो हम इन वाले एंगल को जो एडजेसेंट होंगे और एक ही लाइन पे लाई करते होंगे तो वो स्ट्रेट जो नॉन आर्म्स जो नॉन कॉमन आर्म्स हो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाते होंगे, तो उस वक्त हम उनको कहेंगे कि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये वाला एंगल 1 और एंगल 2 ये क्या है? ये अब लीनियर पेयर है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम होना चाहिए, जब पहले वो एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए, एडजेसेंट के अलावा क्या होना, इनका कॉमन जो सम होना चाहिए, सम इनका वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। दो पॉइंट्स यहां पे आते हैं। पहले ये जो लीनियर पेयर में क्या होना चाहिए, ये दोनों एंगल एडजेसेंट होने चाहिए। वेरी गुड। क्या होने चाहिए? एडजेसेंट होने चाहिए। एडजेसेंट के बाद क्या होना चाहिए? दूसरा जो इनका सम होना चाहिए वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो तब हम उन दो एंगल्स को कहेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ, तो यहां पे ये जो एंगल 1 और एंगल 2 बनते हैं ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट, शाबाश, सुना है आपने? थोड़ा याद दिलाओ। शाबाश शाबाश। जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पे कितने एंगल्स बनते हैं? 4। हाँ, बहुत सारे बनते हैं तो हम 4 ही लेते हैं अपोजिट वाले। फॉर एग्जाम्पल दिस इज लाइन एल एंड दिस इज लाइन एम। तो अब आप देखो यहां पे एंगल बन गया ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ये दो एंगल्स हैं अपोजिट एंगल्स, दीज आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल 1 एंड एंगल 2 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। एंगल 3 एंड दिस एंगल 4 ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। आप देखो यहां पे जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, उनमें से जब फिर जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट, यानी यहां पे देखो एंगल 1 किसके अपोजिट है? एंगल 2 के। ये अपोजिट पेयर है, दिस इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली दिस एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉल्ड व्हाट? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और जो एंगल 3 और जो एंगल 4 है, ये भी आप अगर देखोगे ये भी एक अपोजिट पेयर है, तो इनको कहेंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये भी है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब कौन कौन वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसमें? एंगल 1 और एंगल 2। वेरी गुड। एंगल 3 और एंगल 4। तो पहले बच्चों आप मुझे बता एंगल 1 और एंगल 3 क्या है? शाबाश, वेरी गुड। ये लीनियर पेयर है। क्यों लीनियर पेयर है? क्योंकि अगर आप देखोगे ये दोनों एंगल 1 एंड एंगल 3 दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। पहले एडजेसेंट भी है और एडजेसेंट के अलावा क्या है इनमें, इनका जो सम है वो क्या है? वो 180 डिग्री के बराबर है। 180 डिग्री के, तो ये भी एक लीनियर पेयर बन गई। यहां पे अगर आप एंगल 1 और एंगल 4 लेंगे तो वो भी लीनियर पेयर है। एंगल 4 और एंगल 2 लेंगे वो भी लीनियर पेयर है। वो इन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में ये एक खासियत होती है, जो इनके एडजेसेंट साइड्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, वो हमेशा लीनियर पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर बनाते हैं। कौन वाले एंगल्स? हाँ, जो एडजेसेंट एंगल्स इनके होते हैं वो लीनियर पेयर बनाते हैं, और जो अपोजिट वाले एंगल्स होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट होते हैं। और उनमें भी एक खासियत होती है जो हम थ्योरम में पढ़ेंगे। तो यहां पे थ्योरम में लिखूंगा। थ्योरम जो है, थ्योरम देखिए क्या है, आसान सी थ्योरम है। थ्योरम में क्या है? इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट, then the vertically opposite sides are equal। वेरी गुड। क्या है? जो वर्टिकली अपोजिट साइड्स नहीं बेटा, एंगल्स। वेरी गुड, एंगल्स। थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। हाँ, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट, जब दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, जिस तरह यहां पे दो लाइन्स एल एंड एम ने इंटरसेक्ट किए, तो जो इनमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। तो इसका हम प्रूव करेंगे। यहां पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम दो एंगल्स को लेते हैं, दो लाइन्स को लेते हैं। लेट एल एंड एम
उसे आसान ये होगा ए बी एंड बी सी सी डी बी टू लाइन्स intersecting at point O। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं? पॉइंट O पे। अब आप देखो यहां पे हम लेंगे पहले, आराम से देखो, ये ए बी एक लाइन सेगमेंट लाइन है और ये सी डी वाली लाइन है। तो हमने कहा कि जो ये ए बी और बी सी डी जो दो लाइन्स है ये इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O। एट पॉइंट टू प्रूव क्या है? शाबाश, हमें प्रूव क्या करना है? वेरी गुड, अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हम पहले करेंगे ये वाला एंगल जो है एंगल AOC, ये किसके अपोजिट है? BOD के अपोजिट या DOB। तो हमें क्या करना है? एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल DOB एंड एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB। यही करना है ना? चलो ठीक है। अब देखो यहां पे बात करेंगे हम फ्रॉम फिगर। आप शक्ल से देखो, फ्रॉम फिगर एंगल AOD प्लस एंगल DOB इज इक्वल टू 180 डिग्री बराबर है। शाबाश, कौन सा एंगल? AOD प्लस एंगल DOB, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है इनका सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। क्यों है 180 डिग्री के बराबर? बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। वेरी गुड, क्या है ये? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये लीनियर पेयर है ना। अब देखो ये एडजेसेंट भी है और जो यहाँ पे जो एंगल बनता है इसका सम जो है वो 180 डिग्री एक स्ट्रेट लाइन है। जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो क्या है? वो अपोजिट है आपस में, वो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो ये वाला एंगल और जो ये वाला एंगल है ये किसके बराबर है? ये 180 डिग्री के बराबर है। इसको हम फर्स्ट नाम लिखेंगे। इसके बाद आप देखो यहां पे एंगल COA या AOC लिखेंगे। AOC प्लस एंगल OD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो आराम से देखो, एंगल AOC वो ए वाला एंगल प्लस एंगल AOD इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री है। क्यों है? बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो अगर हम इस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ये वाला इनका सम भी 180 डिग्री के बराबर है, इसका सम भी 180 डिग्री के, दो इक्वेशंस है वो इक्वल है, इनका सम 180 डिग्री, इसका भी सम क्या है 180 डिग्री के बराबर है। तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? ये जो ये वाला साइड और ये वाला साइड इसके बराबर होगा। तो एंगल AOD प्लस एंगल DOB होगा बराबर एंगल AOC प्लस एंगल AOD। वेरी गुड, है ना? क्योंकि इसका सम भी 180 डिग्री है और ये भी 180 डिग्री के बराबर, दोनों जो है ये वाला भी 180 डिग्री के बराबर है, ये वाला भी 180 डिग्री के बराबर है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो आप यहां पे देखो एंगल AOD या ये लिखेंगे पहले हम एंगल DOB इज इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल AOD। तो ये वाला एंगल जो है सब्ट्रैक्ट हम दोनों तरफ से करेंगे। तो यहां जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कट होगा, तो यहां पे क्या होगा? ये माइनस होगा एंगल AOD। या आसान तरीके से आपको सिखाने के लिए ये यहां पे प्लस है, इसको हम वहां लेंगे तो माइनस आएगा। जो आप करते हो ये वाला और ये वाला कट हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे एंगल DOB इज इक्वल टू एंगल AOC। तो
एंगल डीओबी, जो ये वाला एंगल है वो एओसी के, यानी एंगल डीओबी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ गया, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना, ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो वो क्या आ गया, इक्वल। यही तो हमें प्रूव करना था। तो जो ये दूसरा पार्ट है ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप करिए। और इसके अलावा आपके लिए होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 6 पॉइंट, ये होमवर्क है आपके लिए। मैं यहां पे लिखूंगा होमवर्क जो आपकी है वो ये है, आपको सबसे पहले जो थ्योरम में एक पार्ट तो मैंने प्रूव कर लिया, दूसरा पार्ट जो है ना एंगल एओडी, इसको निकालना है आपको बराबर किसके बराबर, सीओबी। ये एक पार्ट है जो आपको खुद करना है। और इसके अलावा एक्सरसाइज 6.1, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, करिए। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।